ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्मदलिभ्यं रुक्मं गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। राधा गोपीनाथ भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में 28वें दिवस के श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शेष 2 दिन की कथा है। आज हम एकादश स्कंध में प्रवेश कर चुके हैं। उसी में ही कुछ विशिष्ट विषयों का यथाशक्ति यथामति चर्चा करेंगे। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की उपासना की लालसा में बार बार द्वारिका आ रहे थे, भगवान की गृहस्थ लीलाओं का दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लीलाओं के लिए बार बार नारद जी आ रहे थे। यद्यपि दक्ष प्रजापति उनको शाप दिए थे कि आप एक स्थान पर टिक नहीं सकेंगे, फिर भी द्वारिका में उन पर वो शाप प्रभाव नहीं डाल रहा था। इसका मतलब यह है कि द्वारिका प्राकृत नगरी नहीं है। जो दिव्य भगवत धाम है उसमें किसी का शाप, किसी का ये सब चीज है, ये काम में नहीं आता है। इसलिए द्वारिका में इनके ऊपर कोई शाप का प्रभाव नहीं हो रहा था। कारण यही है कि ये भगवान की दिव्य वैकुंठ ही है, दूसरा कोई नहीं है द्वारिका। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव जी के राजभवन में पधारे। वसुदेव जी उनका पूजन किए और उनके आगमन के कारण वसुदेव जी ऐसे समझे कि हमारे कल्याण के लिए ही महर्षि आए हैं, देवर्षि आए हैं। अतः
इनसे हम भागवत धर्म के बारे में कुछ पूछें। भागवत धर्म क्या है, जिसको श्रवण करके, श्रद्धा से श्रवण अगर कोई कर लेता है, मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वही भागवत धर्म का आप हमें उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। ये प्रश्न आप करने से मुझे भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण हो रहा है। कथा ऐसे होना चाहिए जिस प्रश्न से भगवान का स्मरण हो जाए, वही प्रश्न सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, वही कथा सर्वश्रेष्ठ कथा है। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, भगवान का श्रवण, मनन, कीर्तन, चिंतन, अनुमोदन विश्वद्रोही को भी पवित्र कर देता है। साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, वो तो अवश्य ही पवित्र हो जाएंगे। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आपको हम सुनाते हैं। राजा निमि और नवयोगेश्वरों का संवाद। ये जो नवयोगेश्वर हैं, ये प्रियव्रत जी के वंश में हुए हैं। स्वयंभु मनु के पुत्र हैं प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्नेध्र, आग्नेध्र के पुत्र हैं नाभि, नाभि के पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव, और उन्हीं के अंश से ये नव योगेश्वर उत्पन्न हुए हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। 9 द्वीप में 81 कर्मकांड के प्रवर्तक हुए और 9 परम सिद्ध ज्ञानी हुए। उनको नव योगेश्वर बोला जाता है। उनका नाम क्या है? कविर हरिर अंतरिक्ष प्रवृद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमील चमस करभाजन। यही नवयोगेश्वर हैं। इनका नाम क्या है? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये नवयोगेश्वर हैं। इनका संपूर्ण विश्व में अभेद दृष्टि है और अनासक्त भाव से ये लोग विचरण कर रहे थे। आसक्ति नहीं था उनके मन में। एक दिन वो भ्रमण करते हुए राजा निमि के यज्ञशाला में जाकर पहुंचे। ये भी राजा निमि को भी एक प्रकार से जनक बोला जाता है, इनका नाम ऐसे बोला जाता है। और कहीं कहीं जनक जी का भ्राता भी बताया जाता है। पुराणों के अनुसार अलग अलग कथा मिलता है इनमें। भागवत जी में इनको खाली निमि ही बोला गया है। उनको देखकर सब सभासद के सहित राजा अपने आसन से उठकर खड़े हुए। स्वयं अग्निदेव भी उनका स्वागत किए। कितने अच्छे महापुरुष हैं। इनका विधिवत पूजन किए, फिर इनको प्रार्थना किए, सबको पवित्र करने के लिए आप लोग विचरण करते हैं। यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और क्षणभंगुर है, इसीलिए जो हमारे मानव जीवन का अमूल्य निधि है सत्संग, वही प्राप्त होना ही जीव का लक्ष्य है। आप कृपा करके हमारे जीवन में बद्ध जीव के लिए मोक्ष का साधन क्या है, भागवत धर्म क्या है, इसके बारे में बताइए। पहले कवि प्रारंभ किए। सबसे पहले कवि का नाम आता है। नवयोगेश्वरों में 9 जो नवयोगेश्वर हैं, एक एक करके सबका अलग अलग प्रवचन है इसमें। कवि जी क्या बोले देखिए। हे राजन निमि, संसार में मोक्ष का मुख्य साधन भगवान की चरण कमल की उपासना है। इसी उपासना से ही बंधन के साथ साथ मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है और जिससे जीवात्मा को बहुत शांति भी मिलती है। भगवान आत्म प्राप्ति के लिए जितना भी उपाय बताया गया है, उसी को भागवत धर्म बोला जाता है। उससे सर्वश्रेष्ठ क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषुत स्वभावात् करोति यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्।
भागवत जी में ये श्लोक थोड़ा अलग है, जैसे लोग जिसको पाठ करते हैं थोड़ा पाठांतर है, पर अर्थ वही है। शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अपने अनुगत स्वभाव से मनुष्य जो भी कर रहा है, अगर सब कुछ भगवान नारायण को वो अर्पण कर दे, इसी को ही भागवत धर्म कहा जाता है। अपना चिंतन, मनन, कर्म सब कुछ अगर भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दिया जाए, वही भागवत धर्म है। इससे बंधन नहीं होता है, कर्म बंधन में जीव फंसता नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। भगवत विमुख प्राणी पर विशेष रूप से माया का आक्रमण होता है। जो भगवत विमुख नहीं है, भगवत उपासना करते हैं, उनके ऊपर माया का आक्रमण नहीं होता है। उसी से ही आत्मस्वरूप की विस्मृति हो जाती है। माया के आक्रमण से लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, सब भूल जाते हैं। फिर देह में अहंकार हो जाता है, मृत्यु का भय उपस्थित हो जाता है। इसी माया की निवृत्ति के लिए गुरु में देवता बुद्धि रखें और नियम पूर्वक भगवान का भजन करें। द्वैत प्रपंच को स्वप्न तुल्य समझ लें, मतलब संसार को स्वप्न तुल्य समझ लें। विषयों से मन का निग्रह करें। इस निग्रह का सरल उपाय यही है, प्रतिदिन भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करें और कीर्तन करें। दो ही साधन बताया गया, कितना सरल है देखिए। कीर्तन करो और कथा श्रवण करो, इससे सरल कुछ हो सकता है? यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। ऐसा करने से मन विषयों से विरक्त हो जाता है और भगवान में अपने आप मन लग जाता है। दो ही काम करने से, चाहे मन लगे ना लगे, कथा सुनो, कीर्तन करो, दो काम करते ही रहो। फिर अपने आप भगवान की लीलाओं का स्मरण होता रहता है, अपने आप। कभी कभी गाने लग जाते हैं, कभी कभी नाचने लग जाते हैं, लोक लज्जा से रहित हो जाते हैं। सभी प्राणियों को भगवत रूप समझकर सबको प्रणाम करने लग जाते हैं। केवल दो काम करने से होगा, कथा श्रवण और कीर्तन। इत्युतंघ्रे भजतो निवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परं शान्तिमुपैति साक्षात्। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से भगवान के चरण कमल के भजन करने से भगवत भक्त को भक्ति, विरक्ति, ईश्वर की अनुभूति सब हो जाती है केवल भजन करने से, तथा परम शांति का अनुभव होता है। हे राजन, हमने भागवत धर्म का संक्षेप से निरूपण किया। किसने किया? कवि जी ने किया। अनंतर राजा निमि ने भक्त का स्वरूप पूछा। भक्त कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तब दूसरे योगेश्वर हरि ने यहां से प्रवचन प्रारंभ किया। क्या बताया देखिए। हे राजन, जो सभी प्राणियों में आत्मभाव भगवत दृष्टि रखता है और ऐश्वर्यपूर्ण परमात्मा में समस्त प्राणियों को देखता है। दो काम, प्राणियों में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में प्राणियों को देखता है, वह उत्तम रूप से भक्त कहलाता है। कितना अच्छा बात देखिए। सब में अगर भगवत दृष्टि हो जाए तो पाप बनेगा ही नहीं। आप किससे छलना करेंगे, किसको छलेंगे, किससे झूठ बोलेंगे? वो भी तो ब्रह्म है, वो भी तो भगवान है। ईश्वर, भक्त, मूर्ख, शत्रु, इन चारों के प्रति जो क्रमशः प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा की भावना करता है, वह मध्यम भक्त है। मतलब कोई ईश्वर से प्रेम करता है, भक्त से मैत्री करता है, मूर्ख के ऊपर कृपा करता है और शत्रु को उपेक्षा करता है, उसमें थोड़ा द्वैत बुद्धि है, वो सब में एक जैसा भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है।
वो मध्यम भक्त है। और जो केवल प्रतिमाओं में ही, मूर्ति में ही ईश्वर बुद्धि रख के उनका पूजन करता है, गो ब्राह्मण का पूजन नहीं करता है, वह अधम भक्त है। 3 तरह के भक्त के बारे में बताया गया। सर्वत्र भगवत दर्शन, भेद बुद्धि, केवल प्रतिमा में भगवत बुद्धि, ये अधम है। इसलिए प्रतिमा में तो भगवत बुद्धि करना ही चाहिए, उसके साथ सब में भगवान की बुद्धि करना चाहिए। जिसका वर्ण, आश्रम, जाति, इससे अहंभाव न हो, काम्य कर्मों के प्रति वासना न हो, काम्य कर्म मतलब जो करते हैं हम रोज, इंद्रियों से विषय ग्रहण करता हुआ भी विश्व को भगवान की माया समझकर राग द्वेष से रहित हो, जिसके हृदय में भगवान का ध्यान होता रहे, कभी ना हटे, उसको उत्तम कोटि का भक्त समझना चाहिए। स भवति भागवत प्रधान उक्तः, यह प्रधान है। राजा निमि ने पूछा, परस्य विष्णोरिशस्य मायीनामपि मोहिनीं मायं वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न। पूर्व अध्याय में आपने बताया कि विश्व ही विष्णु है, विश्वम विष्णुर्वसटकारो, विष्णु सहस्रनाम में है। इसीलिए मुझे जिज्ञासा हो रहा है, माया का स्वरूप क्या है। पहले भागवत धर्म क्या है जान लिए, फिर भक्ति का स्वरूप, भक्त का स्वरूप जान लिए, अब माया का स्वरूप जान रहे हैं। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी प्रवचन करना प्रारंभ किए। राजन, माया रूपहीन पदार्थ है, इसका कोई रूप नहीं है। उसका परिचय तो सृष्टि स्थिति प्रलय के द्वारा किया जाता है, स्वरूप के द्वारा इसका परिचय नहीं होता है। सृष्टि से पता चलता है, पालन से पता चलता है और संहार से पता चलता है। ये तीनों क्रिया की परिचालना करने के लिए ईश्वर को माया की आवश्यकता होती है, इसीलिए तब पता चलता है। जिस माया से उत्पन्न पंच महाभूतों के द्वारा भगवान सब प्रकार की सृष्टि करते हैं, जिसमें आसक्त होकर जीव नाना योनियों में भ्रमण करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, प्रलय पर्यंत विवेश होकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता है, मुक्ति नहीं पाता है, वही माया है। कितना अद्भुत उसकी व्याख्यान है माया के। ये माया का परिचय है। और ये माया भगवान की शक्ति है। ऐसा माया भगवत सर्गस्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभि किं भूयो श्रोतुमिच्छसि। राजन, माया का स्वरूप यही समझना चाहिए। माया, साक्षात माया का दर्शन करना चाहते हो, इस माया के 3 गुण हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इनमें से किसी एक रूप की उपासना करो, यथा समय तीनों की साक्षात्कार हो सकेगा। इतना अद्भुत बात बताया गया है। देखो, इस प्रकार माया का विलक्षण स्वरूप सुनकर राजा निमि ने पूछा, महर्षियों की स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य जिस प्रकार सरलता से दुस्तर माया को पार पाते हैं, माया से मुक्त होने का सरल उपाय बताइए। यहाँ पर परम माया, महामाया की भी वर्णना कर दिया गया है। देखिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका शक्ति हैं। महाकाली के रूप में तामस शक्ति को धारण करते हैं, महालक्ष्मी के रूप में भगवती सात्विक शक्ति को धारण करती है, कहीं राजस भी बोला जाता है, और भगवती सरस्वती के रूप में राजस शक्ति या सात्विक शक्ति को धारण करती है। ये क्रम भेद से बताया जाता है। अब योगेश्वर प्रवृद्ध जी बोले, माया से कैसे पार पाएंगे। माया से पार पाने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन में प्रशिक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुख प्राप्ति के लिए किए गए कर्मों का फल विपरीत दुख स्वरूप हो जाता है, यह समझना चाहिए। धन सुख का साधन माना जाता है, पर उससे क्या सुख मिलता है? नहीं मिलता है। यह मन को समझाना चाहिए।
उसके उपार्जन संरक्षण व्यय में बहुत दुख होता है, फिर भी उसके इतने कष्ट करने के बाद भी सुख मिल नहीं पाता है। परिवार से कष्ट मिलता है, स्त्री पुत्र आदि से कष्ट मिलता है। कभी कभी तो ये धन अगर अधिक हो जाए यही मृत्यु का कारण बन जाता है। आपके पास धन ज्यादा होगा तो लुटेरा आएंगे, आपके गले में चाकू लगाकर जय सिया राम करके ले जाएंगे। तो कभी कभी धन भी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसीलिए लोक में किसी वस्तु में सुख संभव नहीं है, सब दुखप्रद हैं। इसी प्रकार परलोक में भी राग द्वेष ईर्षा के भाव बने रहते हैं। परलोक में भी हैं, राग द्वेष ईर्षा सब हैं। इसीलिए भोग समाप्त होने पर वहां से पतन होना निश्चित है। ये परलोक मतलब स्वर्गादि लोकों में वहां भी राग द्वेष है, वहां भी राग द्वेष से मुक्त नहीं है। और किसी का पुण्य पूरा हो जाए तो नीचे वो गिर जाता है। इसीलिए पहले तो जिज्ञासु पुरुष गुरुदेव की शरण में जाए, ये माया को परास्त करने का उपाय है। सबसे प्रथम गुरुदेव की शरण में जाए। गुरुदेव कैसे हो? सौ गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम च। जो गुरु जी हैं वो शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात होना चाहिए। वो निष्कपट भाव से उनसे भागवत धर्म की शिक्षा लें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, मन वाणी शरीर से किसी को ना सताएं, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों के प्रति सहनशील हों, दैव इच्छा से जो प्राप्त हो उसी से संतोष करें, स्त्री पुत्र धन सब नाशवान है ऐसे समझें, परलोक भी नश्वर है ऐसे समझे, भगवान की मंगलमय चरित्रों का श्रवण करे, कीर्तन करे, मनन करे, ध्यान करे। इसी से ही हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होता है। भक्त भगवत प्राप्ति की चिंता से व्यग्र होकर लोक लज्जा को त्याग कर कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी आनंद लेता है, कभी अट्टपट्ट बकता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी भगवान की साक्षात्कार करके आनंद विह्वल हो जाता है। ये प्रेम के लक्षण हैं सब। कोचिद रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचित वसंति नंदन्ति वदन्त्यलौकिका नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलनं यन्त्यजं भवन्ति तुष्णीं परमैय निवृता। हे राजन, इसी प्रकार गुरुदेव की कृपा से भागवत धर्म का शिक्षा लेना चाहिए। भगवान के प्रति अगर किसी का प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए उसी से मायाख्रे पार लगा सकता है। मात्र इतने से ही, और दूसरा साधन की आवश्यकता नहीं है। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षण भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तरम। इस अमृतमय उपदेश का श्रवण करके राजा निमि फिर पूछे, नारायण परायण भक्त माया पर विजय प्राप्त करते हैं, अब नारायण का स्वरूप क्या है आप समझाइए। अब आगे का जोगेश्वर पिप्पलायन ने कहा, हे नरेंद्र, सृष्टि पालन संहार का कारण होते हुए भी जो स्वयं कारण रहित हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में रहते हुए भी तुरीय अवस्था में रहते हैं, जिनकी प्रेरणा से देह इंद्रिय मन प्राण सब सक्रिय होकर आपने कार्य करते हैं, मन वाणी बुद्धि जहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं वही नारायण हैं, परब्रह्म हैं, सबसे ऊर्ध्व में हैं। यस्य बोधकम किमपि नास्ति तद ब्रह्म शब्दतः इदं तत्। कारण ब्रह्म के बिना निषेध ही सिद्धि नहीं बन सकती। यदि ब्रह्म ही नहीं है तो निषेध किसका किया जाएगा? ये न्याय में बताया जाता है, तर्क में बताया जाता है। अतः इस निषेध से ही यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म है। किसी बात का आप निषेध करते हैं, निषेध करने के लिए वो बात तो होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई भगवान की निषेध करता है, हम उसको नास्तिक बोलते हैं, वो सबसे बड़ा आस्तिक है। उसको ये समझना चाहिए निषेध उसी चीज का होता है जिसका अस्तित्व है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका क्या निषेध होगा?
कोई भगवान का निषेध कर रहा है मतलब वो प्रत्यक्ष पहले स्वीकार कर रहा है कि भगवान की अस्तित्व है। नहीं होने से कैसे नकारा जाएगा? जो नास्तिक है वो आस्तिकों से भी सबसे बड़ा आस्तिक है, यह समझना चाहिए। कार्य और कारण रूप से यहां जगत में जो कुछ भाषित हो रहा है वो सब ब्रह्म है। ये ब्रह्म का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। अब नारायण का स्वरूप सुनने के बाद राजा निमि ने फिर पूछा, आपने कर्म योग के अधीन भक्ति को बताया, अब कृपा करके कर्मयोग क्या है समझाइए। 9 योगेश्वर एक एक विषय को समझाएंगे, इससे अद्भुत भागवत धर्म और कुछ नहीं हो सकता। अब कर्म योग समझाते हैं। अब कौन बोलेंगे? आविर्होत्र ने कहा, उनमें एक आविर्होत्र भी थे, वो अभी बोल रहे हैं। कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मोत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। वेद में कर्म 3 तरह के हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वेद विहित संध्या वंदन है, समझ लीजिए। देखिए हम लोगों को बोलते हैं अपने जीविका चलाना कर्म है, ये गलत है। संध्या वंदन करना, अपने आह्निक कृत्य करना, भगवान की उपासना करना, यही कर्म है। अब अकर्म क्या है? देखिए तद विपरीत जो निषिद्ध कर्म है, सुरापान, पशु पक्षियों का मांस भक्षण, इसी को अकर्म कहा जाता है। और विकर्म क्या है? विगत कर्म, मतलब विहित संध्या आदि का ना करना, संध्या वंदन आदि का त्याग करना, इसी को विकर्म बोला जाता है। उपासना ही कर्म है, पेट पोषना कर्म नहीं है, वो तो तुम करते हो। कर्म की संज्ञा है भगवान की उपासना, यही वेद का सिद्धांत है। अब वेद के विषय में कोई चीज समझना है, उसका पूर्वापर संज्ञा से ही समझना चाहिए। जो किसी भी लोभ से कर्म किया जाता है उसके द्वारा बंधन में लोग फंस जाते हैं। सबसे अच्छा यही है, भगवान के शरण में जाओ और निष्काम कर्म योग का आचरण करो, निष्काम कर्म करो, यही सबसे बड़ा भगवत भक्ति है। अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि अथवा अपने हृदय में जगन्यंता भगवान की पंचोपचार या 16 उपचार से पूजन करो, इसी से संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर कोई कर्म करना चाहता है उसको सर्वप्रथम गुरुदेव के पास जाकर मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। यहां पर क्रम दिया गया है। पहले मंत्र दीक्षा लेना चाहिए, फिर भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। यह क्रम है, कोई भी उपासना है उसमें यही क्रम है। जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती है तब तक मूर्ति आदि में पूजन करना असंभव है। इसीलिए कोई देव विग्रह की आप पूजन करते हैं तो उससे पहले विधिवत आपको मंत्र में अधिकृत होना जरूरी है, क्योंकि उसी मंत्र से ही आप देव विग्रह का पूजन करेंगे। तो पहले क्या करें? पहले मंत्र दीक्षा लें, फिर विग्रह की उपासना करें और उनको पंचोपचार या 16 उपचार से पूजन करें। फिर राज निमि ने प्रश्न किया, आपने अभिलाषित कोई भी मूर्ति का पूजन करे या कैसे पूजन करें? भगवान ने बहुत सारा अवतार ग्रहण किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। यहां पर महर्षि द्रुमिल ने यहां पर कथा प्रारंभ किया। क्या बताया?
पहले मनुष्य अपने बुद्धि से पृथ्वी के रजकणों का गणन कर सकता है, पर भगवान की अवतारों की गणना किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। भगवान बहुत सारे हैं, फिर भी संक्षेप से मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान ने सर्वप्रथम पंचमहाभूतों से पिंड की, ब्रह्मांड की रचना किए, फिर चेतना शक्ति से अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश किए। यही नारायण का पुरुषावतार है। उनके शरीर में ही तीनों लोकों की रचना है। उन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र वहाँ से प्रकट हुए हैं, और ये तीनों सृजन, पालन, संहार क्रिया करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नरनारायण के रूप में आविर्भूत हुए हैं। फिर ज्ञान मार्ग का उपदेश करके बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या किए हैं। फिर तप करने पर इंद्र को शंका हुआ कि ये दोनों मेरे इंद्रासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं क्या। कोई भी तपस्या करे, सबसे पहले चिंता किसको होती है? इंद्र को। कि इंद्र समझने लगे कि ये नरनारायण भगवान मेरे आसन लेना चाहते हैं शायद। जब इंद्र को ऐसी शंका हुए कि नरनारायण मेरे आसन लेंगे, वो बसंत ऋतु का आवाहन करके अप्सराओं को बुलाने लगे। इनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न करो। किसके? नरनारायण भगवान के। फिर कुछ भी नहीं हुआ। कामदेव भगवान के भय से कांप गए। बसंत ऋतु चले गए। भगवान मधुरवाणी में बोले, मा भैष्टमो मदन मारुत देव बद्धो गृहिणी तनो बलिम शून्यमिमं कुरुध्वम। हे कामदेव, हे अप्सराओं, तुम डरो नहीं, तुम हमारे आश्रम में आतिथ्य ग्रहण करो। भगवान की ऐसे मधुर वचन सुन के उनका मस्तक भी नीचे हो गया। नरनारायण इतने अद्भुत हैं। ऐसे भगवान की बहुत सारे दिव्य अवतार हैं, भगवान की दिव्य लीला हैं। कामदेव आदि सब उनके शरणागत बन गए। आगे भगवान बहुत सारे अवतार लिए हैं। हंस अवतार लिए हैं, दत्तात्रेय अवतार लिए हैं, सनकादि अवतार लिए हैं, ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हयग्रीव रूप से मधु नामक दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा किए। मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत मनु की रक्षा किए। 12 अवतार से पृथ्वी का उद्धार किया। कुर्म अवतार से मंदराचल धारण किए। हरि रूप से गजेंद्र का उद्धार किया और वामन रूप से बलि पर कृपा की। परशुराम रूप से ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का संहार किया। राम रूप से महाबली रावण का संहार किया और कृष्णावतार में बड़े बड़े दैत्यों का वध करके पृथ्वी का भार उतारा। बुद्धावतार में जो वेद के अनधिकारी हैं उनको वेद से बचाया, यज्ञानुष्ठान से उनको च्युत किया। असल में बुद्ध भगवान की अवतार वेदों की रक्षा के लिए हुआ है। अनधिकारी को अगर वेद मिल जाए तो अनर्थ हो जाएगा। वो अनधिकारियों को बुद्धि इतना भ्रष्ट कर दिए, वो वेद से ही अलग हो गए। मतलब वेद से अगर अनधिकारी अलग हो गए तो वेद की सुरक्षा हुआ या उसकी सुरक्षा नहीं हुआ? सुरक्षा ही हुआ। इसको लोग समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि वो वेद निंदक हैं भगवान। नहीं, वो वेद निंदक बनकर वेद की सुरक्षा किए। यही समझना चाहिए। अब इसी प्रकार भगवान की बहुत सारे अवतार हैं। भगवान के अवतार अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। फिर राजा निमि ने पूछा, संसार में जो प्राणी निरंतर विषय वासना में आसक्त हैं, चंचल प्रकृति के हैं, भगवान के भजन पूजन नहीं कर पाते हैं, ऐसे पुरुषों की गति अंत में क्या होगा? अब चमस जी ने बताना प्रारंभ किया। क्या बताया? आश्रमों के सहित 4 वर्ण भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। जो भगवान को भजन नहीं करते हैं वो भ्रष्ट होकर नीचे के योनि में चले जाते हैं, नरक भोगते हैं।
जो कुसंग करते हैं, हरिनाम से विमुख होते हैं, वो दंड के भागी होते हैं। इसलिए अपने शास्त्र के अधिकार के अनुसार भगवान की उपासना करना चाहिए, हरिनाम की आश्रय लेना चाहिए। और भगवान की उपासना ना करे तो भयंकर दंड ग्रहण करना होता है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म आत्मैवेदं जगत् सर्वं ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति। फिर भी लोग समझ में नहीं आता है लोगों को कि भगवान सर्वत्र हैं। अगर कोई अशुद्ध खान पान का भक्षण करता है, उसका पतन हो जाता है, वो नरक में चला जाता है। इसीलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यज्ञ में भी किसी की बलि आदि देना नहीं चाहिए, वो घृणित कर्म है। राजा निमि ने फिर पूछा, चारों युगों में भगवान का स्वरूप, वर्ण, नाम, आकार क्या रहता है, किस विधि से मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर श्री करभाजन जी ने उनका प्रश्न का उत्तर दिया। क्या बताया? राजन, 4 युग में भगवान नाना वर्ण, नाना नाम, नाना आकार धारण करते हैं। सत्य युग में भगवान शुक्ल वर्ण के होते हैं, शुक्ल नाम होता है, दंड कमंडलू लिए ब्रह्मचारी वेश में रहते हैं। उस समय शांत प्रकृति के मनुष्य मन सहित इंद्रियों का निग्रह करके ध्यान द्वारा उनका पूजन करता है। यह सत्य युग में है। त्रेता में भगवान रक्त वर्ण में रहते हैं, विष्णु उनका नाम रहता है, यज्ञ भी उनका नाम रहता है। मनुष्य यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करते हैं त्रेता में। द्वापर में भगवान का वर्ण श्याम वर्ण होता है, उनका नाम वासुदेव रहता है। उस समय वैदिक तांत्रिक विधियों के द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। तांत्रिक मतलब क्या? आगम ग्रंथ। तांत्रिक मतलब कोई ये जादू टोना नहीं है, उसको तंत्र नहीं बोला जाता है। तंत्र मतलब एक उपासना पद्धति। भगवान की कोई भी मंदिर में आप जाइए, जो उपासना पद्धति से उनका पूजन हो रहा है वो सब तंत्र ही है। तंत्र मतलब आगम ग्रंथ। आगम मतलब नारद पांचरात्र। नारद पांचरात्र एक तंत्र ग्रंथ है, क्योंकि वो आगम है। भगवान की पूजा बिना तंत्र के नहीं हो सकते। जगन्नाथ जी की नित्य पूजा आगम से ही होता है, तंत्र से ही होता है, पांचरात्र से होता है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वैखानस आगम आदि के पद्धति से होता है। ये सब तंत्र है। ये द्वापर में भगवान की पूजन किया जाता है। कलियुग में भगवान कृष्ण वर्ण में होते हैं, भक्तों के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं। कलियुग में भगवान की वासस्थान है भक्तों के हृदय। और उपासना कैसे करें? संकीर्तन के द्वारा उनका भजन करना चाहिए। हे राजन, कलियुग से बड़ा कोई युग नहीं है। बहुत गुणी मनुष्य, बड़े बड़े महर्षि अपेक्षा करते रहते हैं कि कलियुग में हम जन्म लेंगे। क्यों? कलियुग में भगवत प्राप्ति जितना सुलभ है, दूसरे कोई युग में भगवत प्राप्ति इतना सुलभ नहीं है। ना सत्य युग के ध्यान सुलभ हैं, ना त्रेता के यज्ञ सुलभ हैं, ना द्वापर के पूजन सुलभ हैं। कलियुग के संकीर्तन सबसे सुलभ हैं। अगर अपने भक्तों से कोई निषिद्ध कर्म भी बन जाता है, भगवान उनका समूल विनाश कर देते हैं, कर्मों का, भक्त का उद्धार करते हैं। इसीलिए राजन, भगवान का शरण ग्रहण करो। यह सुनकर राजा निमि बहुत प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद ने कहा, वसुदेव, राजा निमि ने इसी प्रकार नवयोगेश्वरों से भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किए। फिर नवयोगेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। साक्षात भगवान ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुम्हारे पुत्र हुए हैं, कृष्ण के रूप में। वसुदेव जी को बता रहे हैं, अब तुम क्या चिंता कर रहे हो? ये सुनकर देवकी वसुदेव बहुत आनंद हुए। आनंद, आत्म संबंधी ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। जो जीव यह नवयोगेश्वर संवाद का स्मरण करता है, श्रवण करता है भागवत जी में, वो वासनाओं से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। इतना अद्भुत है ये चरित्र। अब यहां से कृष्ण और उद्धव की उपाख्यान प्रारंभ होता है। इसका कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। कल
ये चरित्र है कृष्ण उद्धव संवाद। उसी के बीच में आएगा भगवान के दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन और बाकी चरित्रों का, शेष चरित्रों का कल और परसों 2 दिन रहा, उसमें हम श्रवण करेंगे। कल तो करेंगे, परसों की कथा दोपहर में करेंगे, पूर्णिमा के दिन। थोड़ा ज़्यादा समय तक हम कथा का श्रवण कर सकते हैं और उसमें जो चरित्र शेष होगा, जो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा एकादश स्कंद का, उसको थोड़ा विस्तार से भी हम श्रवण कर लेंगे। इसलिए परसों की कथा दोपहर में ही होना है और दोपहर में इसका उद्यापन होगा, क्योंकि भागवत जी का ये अनुष्ठान चल रहा था, उनका उद्यापन होगा, इसलिए पूर्णिमा के दिन दोपहर में होगा और कल की कथा जिस समय है उसी समय होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।